चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोहर्स postulates for stable orbits and hydrogen atom. How does the de Broglie hypothesis explain stability of these orbits? तो बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? Electrons revolve around the nucleus in hydrogen atom in circular orbits, and for circular motion the centripetal force is provided by the force of attraction between the nucleus and the electrons. Now let us come to the second postulate. Second postulate is that electrons can revolve only in those orbits for which the angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. यानी कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट्स के अंदर उससे एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। वो ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और एनर्जी रेडिएट नहीं करता क्या कहलाते हैं? स्टेबल ऑर्बिट्स। क्या कहलाते हैं? स्टेबल ऑर्बिट्स और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। तो आप इसमें देखिएगा, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है उससे पहले मैं बताऊंगा कि डी ब्रोए हाइपोथेसिस क्या है। डी ब्रोए हाइपोथेसिस क्या है? ये है कि भाई ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बिहेव पार्टिकल एज वेल एज वेव, ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इट बिहेव्स एज ए पार्टिकल एज वेल एज ए वेव। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन देखिएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम, इट इज एसोसिएटेड विद ए वेव, और जो वेव्स हैं जो दोज फॉर्म स्टेशनरी वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स। जब इलेक्ट्रॉन, देखिएगा डी ब्रोए हाइपोथेसिस को समझिएगा, एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव। Electron is revolving around the nucleus, so it is also associated with a wave. ठीक है? And that wavelength lambda is equal to h by mv. M is the mass of the electron, v is the velocity, h is the Planck's constant, और हम यहाँ velocity u भी लिख सकते हैं nth ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी जो हमारे पास है। तो नॉन, ये जो मैंने बनाया डायग्राम, आप इस सर्कुलर जो ऑर्बिट है इस पर पॉइंट्स ले सकते हैं। ये वेव बनाइए, जो ये हमारे पास मान लीजिएगा जो व्हाइट वेव है ये मान लो इंसिडेंट है, और ये जो कलर दिखाई गई है ये रिफ्लेक्टेड है। जैसे प्लग्ड स्ट्रिंग होता है ना, एक आपने स्ट्रिंग ले लिया इस तरह का और उसको प्लग किया यहां से, तो कैसे यू वेव बनती इस तरह से, स्टैंडिंग वेव। तो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स के लिए कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स मस्ट फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स, और स्टैंडिंग वेव्स के लिए कंडीशन क्या है? 2 पाई आर एन, इट मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द वेवलेंथ। यू कैन से दिस इज द वेवलेंथ लाइक दिस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव क्रिस्ट। ये देखिए क्रिस्ट है और यहां पर भी क्रिस्ट आ जाता है वेव का। ये वेव्स हैं, वेव्स एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये मैंने क्या कंडीशन क्या बताई है कि इलेक्ट्रॉन्स द 2 पाई आर एन, दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहां से आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 2 पाई आर एन इट इज इक्वल टू एच बाई, यस ये देखिएगा एन एच और एच बाई एम वी एन, राइट। तो देखिएगा यहां इसको रीअरेंज कर लीजिएगा, एम वी आर एम वी, दिस इज आर एन, इट इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, और ये आपकी आ जाती है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एम वी इज लीनियर मोमेंटम, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड दिस एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड एन इज नंबर, एंड 2 पाई इज कांस्टेंट. So it means that this angular momentum L is equal to NH by 2 pi. It exists in discrete levels. ये discontinuous है. Angular momentum is quantized. This is known as the quantization. Angular momentum is quantized. तो आप याद रखेंगे, non-radiating orbits are those orbits in which the electrons does not radiate any energy. और उसके लिए condition क्या है? 2 pi n must be equal to n lambda. Is it clear? Sushil, clear है? Okay. Let us come to the next part. Estimate the frequency of the photon absorbed when hydrogen atom moves from n is equal to 1 to n is equal to 4. देखिएगा एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या आया था?
13.6 upon n square in electron volts. That is the energy in nth orbit. अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप किया है? फर्स्ट से फोर्थ में, तो फोर्थ में उसकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, राइट? सो लेट अस कैलकुलेट. अब देखिएगा E1 इज इक्वल टू n की जगह आप रखिएगा 1, दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, देन E4 निकालिएगा माइनस 13.6 अपॉन, यस, 4 4 जा 16. This is electron volt. Now what we have to find out the energy difference. ये एनर्जी ज्यादा है, so energy difference means E4 minus E1, it is equal to delta E and it is equal to minus 13.6 upon 16 और minus into minus ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये यहां आप ध्यान रखिएगा, दिस इज एनर्जी इन द फोर्थ ऑर्बिट, माइनस और ये माइनस 13.6, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस 13.6 अपॉन 16 प्लस 13.6, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? माइनस 0.85 प्लस 13.6 एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसको देख लीजिएगा 12.75 ये आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और मैं ये पार्ट यहां कर रहा हूं, इसका ध्यान दीजिएगा. दिस डेल्टा E इज इक्वल टू, यू कैन राइट 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने किस में कन्वर्ट किया? जूल में. 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल. और देखिए डेल्टा इज इक्वल टू H न्यू, दिस इज 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल. और यहां से देखिएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द एब्जॉर्ब रेडिएशन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम ने क्या किया है? एनर्जी एब्जॉर्ब की है. इट हैज गॉन फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू फोर्थ लेवल, एक्साइटेड लेवल. सो यू कैन राइट डाउन 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और अपॉन H 6.63 into 10 to power minus 34. This is hertz. And if you calculate, you will get it 3.1 into 10 to power 15 hertz. This is the frequency of the radiation absorbed by the hydrogen atom in going from first state to fourth state. कोई इसके बारे में डाउट है तो पूछ लीजिएगा. Is it clear to everyone? Okay. So in the next video, we will do some other numericals. Thank you very much for watching the video.